नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य दीपक सिक्का आपके समक्ष एक और वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें मैं बात करूंगा आगे की दो राशियों के बारे में, यानी कि लिब्रा राशि और वृश्चिक राशि के बारे में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे लिब्रा राशि और वृश्चिक राशि के बारे में। तो शुरुआत करते हैं लिब्रा राशि से। दोस्तों, लिब्रा राशि के स्वामी शुक्र देव हैं, जो कि राक्षस गुरु भी कहलाते हैं, शुक्राचार्य। और इस राशि का चिन्ह है तराजू। और 22 सितंबर से 23 अक्टूबर तक जन्मे जातक इस राशि के अंतर्गत आते हैं, पाश्चात्य संस्कृति के अनुसार, यानी कि वेस्टर्न कल्चर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो लोग 22 सितंबर से 23 अक्टूबर के बीच जन्म लेते हैं उनको इस राशि के अंतर्गत रखा गया है। और इस राशि का राशि तत्व है वायु। इसके स्वामी शुक्र ग्रह हैं, यानी कि शुक्राचार्य, और जो कि राक्षसों के गुरु भी हैं। और ये मंगल देव के लिए डेट्रीमेंट राशि है, यानी कि मंगल देव अगर इस राशि में आ जाएं, 7 नंबर की राशि पर आ जाएं, यानी कि लिब्रा राशि पर आ जाएं, तो वो नेगेटिव रिजल्ट देते हैं, क्योंकि मंगल और शुक्र में शत्रुता है। और शत्रुता के कारण शुक्र देव की राशि में आने के कारण मंगल देव वहाँ अच्छा फील नहीं करते और नेगेटिव रिजल्ट्स देते हैं, वो खराब हो जाते हैं, मंगल ग्रह खराब हो जाते हैं या मंगल देव खराब हो जाते हैं। ये शनि देव के लिए एग्जाल्टेड राशि है, यानी कि अगर शनि देव इस राशि में आए तो वो उच्च के कहलाते हैं, यानी कि एग्जाल्टेड कहलाते हैं। और वहीं सूर्य देव अगर इस राशि में आ जाएं तो वो डेबिलिटेटेड हो जाते हैं, यानी कि नीच के ग्रह कहलाते हैं। तो सूर्य देव के लिए यह राशि फॉल राशि है और शनि देव के लिए यह राशि एग्जाल्टेशन की राशि है और मंगल देव के लिए यह राशि नेगेटिव राशि है, यानी कि डेट्रीमेंट राशि है, हानिकारक राशि है। और शुक्र देव इस राशि के स्वामी हैं। तो ये तो इंट्रोडक्शन हुई लिब्रा राशि की। आइए अब देखते हैं लिब्रा राशि वालों का स्वभाव कैसा होता है। सम और हर बात को पूरी तरह तोल कर देखने वाला जातक लिब्रा राशि का होगा। मतलब कि चाहे सम बात हो या विषम बात हो, वो जो भी डिसीजन लेता है वो तोल मोल के लेता है, हर बात को तोलता है कि अगर मैं ये करूँगा तो इसका इतना फ़ायदा होगा या इतना नुकसान होगा, तो मुझे यहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, यह काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो हर चीज़ सोच समझ के एक अपने माइंड के तराजू में तोल मोल करके आगे का डिसीजन लेता है लिब्रा राशि का जातक। इस राशि पर शुक्र का आधिपत्य है, इस कारण लिब्रा राशि के जातकों को बनने संवरने, संगीत, चित्रकारी और बागवानी जैसे शौक होते हैं। इसके बावजूद रचनात्मक आलोचना और राजनैतिक चातुर्य इन जातकों का ऐसा कौशल होता है कि दूसरे लोग इनसे चकित रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि यह राक्षस गुरु भी हैं, तो इनमें लीडरशिप क्वालिटी भी होती है। राक्षस गुरु होने की वजह से ये लीडरशिप क्वालिटी भी देते हैं, जिसकी वजह से राजनैतिक चातुर्य उनके अंदर होता है, कूटनीति उनके अंदर होती है, रचनात्मक आलोचना उनके अंदर होती है। और ये क्योंकि दैत्य गुरु हैं या राक्षसों के गुरु हैं, तो ये संगीत से, आर्ट से, एनी टाइप ऑफ आर्ट, हर प्रकार की आर्ट फॉर्म से ये इश्क करते हैं, यानी कि संगीत से, सजने से, संवरने से, चित्रकारी से, बागवानी से, मतलब कि एनी टाइप ऑफ आर्ट फॉर्म इनको अच्छी लगती है।
लिब्रा राशि वालों को। ये लोग वाद विवाद में आसानी से नहीं आते, क्योंकि ये हर बात तोल मोल के सोचते हैं और हर बात का फैसला तोल मोल के करते हैं। तो जहाँ पर भी इन्हें लगता है कि झगड़ा होने वाला है या वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है, वहाँ ये है बात खत्म करने पर ज़्यादा जोर देते हैं वाद विवाद की अपेक्षा। वाद विवाद से ये बचते हैं, वाद विवाद में आसानी से नहीं आते और शरीर से दुबले होते हैं और अच्छे गठन वाले होते हैं। चेहरा सुंदर होता है या सुंदर भी ना हो तो फेशियल एक्सप्रेशंस इनके बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस इनके बहुत अच्छे होते हैं। अगर चेहरा सुंदर भी ना हो तो फेशियल एक्सप्रेशन बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। वैसे चेहरा सुंदर होता है और अगर फेशियल एक्सप्रेशन भी अट्रैक्टिव नहीं है, चेहरा भी सुंदर नहीं है, तो भी इनकी मुस्कान बहुत अच्छी होती है। मतलब कोई ना कोई सुंदरता इनमें अवश्य होती है, चाहे वो मुस्कान की सुंदरता हो, चाहे वो फेशियल एक्सप्रेशंस इनके अच्छे हों, चाहे ये स्वयं सुंदर दिखते हों, कोई ना कोई सौंदर्य गुण इनमें अवश्य पाया जाता है। ऐसे जातकों को, मतलब कि जो लिब्रा राशि के जातक हैं, ऐसे लोगों को ऑपोजिट सेक्स की ओर ज़्यादा अट्रैक्शन रहता है, यानी कि वो विपरीत लिंग के प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हैं। और इनकी एक कमी ज़रूर होती है कि इनमें प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है। शरीर से सुदृढ़ होते हैं लेकिन इम्यूनिटी सिस्टम इनका थोड़ा वीक होता है, या आप ये कह सकते हैं कि प्रतिरोधक क्षमता, जो कि रोग से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर में है, वो इनकी कम होती है। प्रतिरोधक क्षमता कम होने की वजह से इनको रोग बीमारियां होते रहते हैं, कोई ना कोई बीमारी इनकी चलती रहती है, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता इनमें कम पाई जाती है, लेकिन वैसे शरीर से सुदृढ़ होते हैं। पार्टनरशिप में अच्छे हो सकते हैं ये, साझेदारी के साथ अगर व्यापार करना चाहें तो ये इनके लिए बहुत अच्छा होता है। और ये जातक क्योंकि तोल मोल के सोचने वाले होते हैं और तोल मोल कर सोचकर चलने वाले होते हैं, इसलिए इनसे सलाह लेना बहुत अच्छा होता है। ये एक बहुत अच्छी सलाह दे सकते हैं, कंसल्टेंसी का काम ये बखूबी कर सकते हैं। कंसल्टेशन बहुत अच्छी होती है इनकी, कंसल्टेशन पावर बहुत अच्छी होती है। किसी को कंसल्ट करना हो तो ये बहुत अच्छा कंसल्ट कर सकते हैं। एक बार मित्र बना लें तो हमेशा के लिए अच्छे मित्र सिद्ध होते हैं, यानी कि ये अपनी मित्रता भूलते नहीं हैं आसानी से, क्योंकि वही तोल मोल वाला स्वभाव जो इनका है वो इन पर हावी रहता है, जो इनको फ्रेंडशिप में भी या रिलेशनशिप्स में भी मेंटेन रखने की क्षमता देता है। एक और प्रॉब्लम इनके लाइफ में आती है कि इनकी लाइफ में या तो संतान होगी ही नहीं, या होगी तो इनसे दूर रहने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि इनके पंचमेश जो हैं वो शनि देव होते हैं, और शनि देव एक विच्छेदक ग्रह हैं। तो विच्छेदक ग्रह होने की वजह से ये पंचमेश होने की वजह से ये संतान से विच्छेद उत्पन्न करते हैं। तो या तो संतान होगी ही नहीं, या बहुत मुश्किल से होगी, या होगी आसानी से भी हो जाए तो फिर
एक या दो संतानें ही होंगी, ज़्यादा नहीं होंगी, और अगर हो भी जाती हैं तो आगे चल कर के किसी भी कारणवश, चाहे वो संतान की नौकरी रीज़न हो या संतान की एजुकेशन रीज़न हो, मीन्स किसी ना किसी रीज़न की वजह से इन्हें अपनी संतान से दूर ही रहना पड़ता है, लिब्रा राशि वाले जातकों को। हालांकि एग्जैक्ट फलादेश के लिए हमें अलग अलग जातक की कुंडली देखना अनिवार्य है, तो ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, ये हर एक के ऊपर लागू नहीं होती, क्योंकि कुछ जातकों की कुंडली में ऐसे पॉजिटिव योगाज भी होते हैं जो कि लिब्रा राशि के होते हुए भी, शनि पंचमेश होते हुए भी ज़्यादा हानि नहीं पहुंचाते हैं उन योगों के चलते, जो कि अलग अलग जातक की कुंडली में अलग अलग योगाज हैं। तो पूर्ण फलादेश के लिए कुंडली देखना अनिवार्य है। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। जनरली ये सोचा जाता है कि क्योंकि शनि पंचमेश है और पंचम भाव संतान का होता है, तो संतान से विच्छेद कराने वाले ग्रह बन जाते हैं। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है हर एक की लाइफ में। अब हम आगे चलते हैं और आगे वृश्चिक राशि वालों के बारे में जानते हैं। तो वृश्चिक राशि का राशि चिन्ह है बिच्छू, चील या फिनिक्स, और 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच जो भी जन्म लेते हैं वो पाश्चात्य संस्कृति के हिसाब से, यानी कि वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में आते हैं, वृश्चिक राशि के जातक कहलाते हैं। और इस राशि का राशि तत्व है जल, और ये एक स्थिर राशि है। राशि गुण इसका स्थिर है। जो लिब्रा राशि थी वो अस्थिर थी, यानी कि चर राशि थी, लेकिन वृश्चिक राशि स्थिर राशि है। इसका स्वामी मंगल ग्रह है। हालांकि कुछ ज्योतिष प्लूटो को भी इसका स्वामी मानते हैं, लेकिन अगर भारतीय ज्योतिष या वैदिक ज्योतिष की बात रखी जाए तो मंगल देव को इसका स्वामी माना गया है, इस राशि का स्वामी माना गया है। शुक्र देव इस राशि में आकर के डेट्रीमेंट हो जाते हैं, यानी कि शुक्र देव के लिए यह राशि हानिकारक है। अगर शुक्र देव वृश्चिक राशि में आएंगे तो नेगेटिव रिजल्ट्स देंगे, या हम कह सकते हैं कि उनका स्वभाव, उनकी नेचर खराब हो जाएगी या वो खराब फल देंगे। और इस राशि में सूर्य देव कुछ ज्योतिषियों के मतानुसार सूर्य देव को और यूरेनस को इस राशि में एग्जाल्टेड माना गया है। हालांकि वैदिक ज्योतिष के हिसाब से सूर्य देव एरीज यानी कि मेष राशि में एग्जाल्टेड होते हैं। नंबर 1 वाली जो राशि है मेष राशि, उसमें एग्जाल्टेड होते हैं वैदिक ज्योतिष के हिसाब से। लेकिन कुछ ज्योतिषाचार्य या कुछ ज्योतिष वृश्चिक राशि में भी सूर्य देव को एग्जाल्टेड मानते हैं, और यूरेनस को एग्जाल्टेड माना गया है कुछ ज्योतिष और ज्योतिषाचार्यों के द्वारा। तो हालांकि हम इसका खंडन करते हैं। हमारे लिए सूर्य देव एरीज यानी कि मेष राशि में ही एग्जाल्टेड होते हैं। स्कॉर्पियो राशि में कोई ग्रह एग्जाल्टेड नहीं होता हमारे अकॉर्डिंग, और डेबिलिटेटेड मून होता है। मून इस राशि में नीच का हो जाता है, यानी कि चंद्र ग्रह जो है इस राशि में आकर के नीच का हो जाता है, यानी कि चंद्र ग्रह के लिए यह राशि फॉल राशि कहलाती है। लेकिन एग्जाल्टेड राशि किसी के लिए नहीं है हमारे अकॉर्डिंग। अब आइए चलते हैं वृश्चिक राशि वालों के स्वभाव की तरफ। तो वृश्चिक राशि वाले
बहुत ही चतुर होते हैं, बहादुर होते हैं, भावुक होते हैं, जिद्दी होते हैं, सच्चे मित्र होते हैं। इनके अवगुण है शंका, मतलब कि ये डाउट बहुत करते हैं, शंका वाली नेचर इनकी होती है, शंका का स्वभाव इनका होता है, हर चीज़ में डाउट करते रहते हैं। ईर्ष्या बहुत होती है इनके अंदर, जेलसी बहुत होती है, एकांत प्रिय होते हैं, लोनलीनेस इनको बहुत अच्छी लगती है, हिंसक होते हैं क्योंकि गुस्सा बहुत आता है, तो झगड़ालू होते हैं, हिंसक होते हैं, मार कुटाई पर उतर आते हैं बहुत जल्दी, छोटी छोटी बातों पर भी मार कुटाई पर उतर आते हैं। वृश्चिक राशि वालों की पसंद है सत्य, तथ्य, सही होना, पुराने मित्र, चिढ़ाया जाना, भव्य जुनून। वृश्चिक राशि वालों की नापसंद है बेईमानी, रहस्य का खुलासा, निष्क्रिय लोग। बेईमानी इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अपने रहस्य का खुलासा नहीं करना चाहते ये लोग। दूसरों से तो रहस्य उगलवा लेते हैं, दूसरों से उनका सारा रहस्य उगलवा लेंगे, लेकिन अपने बारे में कुछ भी बताना नहीं चाहते, अपने रहस्यों को छुपा करके रखना चाहते हैं। अपने रहस्य को अगर किसी ने इनके रहस्य को उजागर कर दिया तो वो इनको नापसंद होता है। निष्क्रिय लोग इनको नापसंद है क्योंकि ये खुद मेहनती होते हैं, खुद इनको टिक कर बैठना अच्छा नहीं लगता, कुछ ना कुछ करते रहना इनके स्वभाव में देखा गया है। क्योंकि ये जलीय तत्व की राशि है, इसीलिए जल की तरह चलते रहना इनका स्वभाव देखा गया है। हालांकि ये स्थिर राशि है, लेकिन इनका स्वभाव चलते रहना है। वृश्चिक राशि का स्वभाव। वृश्चिक राशि के जातक अपने आप में एक जिद्दी किस्म के बच्चे होते हैं, ये गुस्सैल और हठी होते हैं। इस राशि में जन्मे लोग भावुक और मुखर भी होते हैं। वृश्चिक राशि के दृढ़ निश्चयी होते हैं। वृश्चिक राशि के जातक अधिकतर सच्चाई जानने के लिए खोजी हो जाते हैं, मतलब दूसरों की सच्चाई जानने के लिए, अपनी सच्चाई नहीं बताएंगे, अपने अंदर क्या चल रहा है वो नहीं बताना है इनको, लेकिन दूसरों की सच्चाई या दूसरों के जीवन में क्या चल रहा है उनको जानने के लिए ये बहुत ज़्यादा उत्साही रहते हैं। ये चतुर्वाणी और दिमाग के लोग होते हैं। वृश्चिक राशि के लोग कुशल राजनीतिज्ञ भी हो सकते हैं। तो ये थी लिब्रा राशि और वृश्चिक राशि। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।